हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियंस रिवर के बारे में, भारत की नदियां के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे में इंडियन नेवी, MR, कोस्ट गार्ड, DBGD, आंतरिक एयरफोर्स, सेक्स एंड वाई ग्रुप, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्लास 1 है दोस्तों, जिसमें हम कवर करेंगे इंडियन रिवर से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों देखो, अगर आप लोग मानो या ना मानो, अगर आप लोग इंडियन नेवी, MR, SSR की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको हर एक शिफ्ट में आपको इंडियन रिवर से आपके एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखना है, मिस नहीं करना है। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। और जो भी कैंडिडेट इस चैनल को पहली बार विजिट किया उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर देना है न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेशन है आपका इंडियन रिवर्स। आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना अच्छा, कितनी लेवल पे आप लोग तैयारी कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। सो गाइस, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच रिवर फ्रॉम द डेल्टा ऑफ द सुंदर फॉरेस्ट। आप सभी को बताना है सुंदरवन डेल्टा भारत की कौन सी नदी बनाती है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका गंगा है, ऑप्शन बी आपका ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका गंगा ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी आपका नर्मदा और ताप्ती है। अगर आप सभी को इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। तो सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी, तो इसका राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो, मैं बहुत सारा क्वेश्चन करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर से जरूर सारे प्रश्न का आंसर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी को बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भारत का उद्गम स्थान कहाँ से स्थित है। दोस्तों देखो, आप सभी को बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान से उद्गम स्थान होती है। तो आप सभी को देखना, ऑप्शन नंबर ए आपका नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन नंबर बी आपका तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी आपका है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में और ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। दोस्तों देखो, उत्तराखंड की बात करें तो आपका गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होकर उद्गम होती है और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान होती है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा नंबर है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंधु, ऑप्शन नंबर बी आपका सतलज है, ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स देखो, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है ना, उसके पास में आप सभी का सिंधु नदी भी उद्गम होती है और सतलज नदी भी और आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है, तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज नदी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने, किसे बिहार का खुद कहा जाता है। दोस्तों देखो, कौन सी नदी को बिहार का दुख, मतलब जो भी बिहार में ज़्यादा तबाही मचाती है, उस नदी का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नर्मदा है, ऑप्शन बी आपका महानदी, ऑप्शन सी आपका चंबल है और ऑप्शन नंबर डी आपका कोसी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना फोर्थ का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी। दोस्तों, कोसी नदी बिहार में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है, बहुत तबाही मचाती है। अरे रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है कोसी नदी, इसलिए बिहार का दुख भी माना जाता है कोसी नदी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछे गए सारे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों देखो, बंगाल के शोक की बात करें तो आप सभी को बताना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सोन नदी को, ऑप्शन नंबर बी है गंडक, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन नंबर डी आपका दामोदर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट कर देना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी, आप सभी को बताना, निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। दोस्तों देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका चंबल है, ऑप्शन नंबर बी आपका केन है, ऑप्शन सी आपका वेतवा है, ऑप्शन नंबर डी आपका नर्मदा नदी है। दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को आराम से समझो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में आती है। देखो दोस्तों, ये आपका मान लेते हैं विंध्याचल पर्वत है, ये आपका सतपुड़ा है, तो इसके मध्य में कौन सी नदी बहती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होकर गुजरती है और दोनों रिक्ट वैली, इसे हम रिक्ट वैली के नाम से जानते हैं। ये दोनों देखिए, इधर से आपका सतपुड़ा है और इधर से आपका विंध्याचल पर्वत है, तो दोनों पर्वतों के बीच से होकर ये गुजरती है आपका नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी आपका अरब सागर में जाकर के गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और ये इसका ओरिजिन की बात करें तो मध्य प्रदेश से अमरकंटक पहाड़ी से होकर के निकलती है ये नर्मदा नदी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, मेरे से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना है। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है। दोस्तों आप सभी को बताना, कौन सा नदी गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका कानपुर है, ऑप्शन बी आपका पटना है, ऑप्शन सी आपका वाराणसी और ऑप्शन नंबर डी आपका दिल्ली है। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना। तो देखो दोस्तों, गंगा नदी की बात करें तो देखिए, ये पहले कानपुर ये आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है, कानपुर हो गया। पटना भी ये आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है। वाराणसी आपका यूपी में है, तो ये भी आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ये आपका अमना नदी के तट पे स्थित है, तो स्थित नहीं बोला गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली ये आपका अमना नदी के तट पे स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी को बताना है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को बताना है गंगा नदी पर स्थित कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका कोलकाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका लखनऊ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सी भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर डी आपका पटना है। तो दोस्तों देखो, राजधानी की बात किया गया है तो देखो दोस्तों, कोलकाता तो हो नहीं सकता है। उसके बाद लखनऊ की बात करें तो लखनऊ भी हो नहीं सकता है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर भी नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर आपका पटना हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको VVI क्वेश्चन लगा लेना। गंगा, अमना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर। दोस्तों देखो, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप सभी के लिए गिफ्ट करूंगा और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करना है। देखते हैं कितने लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर सुनिए अच्छा से। गंगा, अमना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर। ऑप्शन नंबर ए आपका हरिद्वार है, ऑप्शन नंबर बी आपका वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी आपका इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी आपका कर्णप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे प्यारे दोस्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। दोस्तों देखो, इस प्रश्न को मैं अच्छा से आप सभी को समझा देता हूँ, एक बार देखो अच्छा से समझ लो। देखो दोस्तों, देखो गंगा और अमना नदी के अदृश्य सरस्वती नदी का संगम स्थान कहाँ पे होता है। दोस्तों देखो, ये आपका मान लेते हैं, इमेज के जरिए समझ लेते हैं। ये आपका आ रहा है उत्तराखंड से आ रहा है, ये आपका गंगा नदी, ठीक ना। और ये आपका दिल्ली से आ रहा है, ये आपका आ रहा है अमना नदी, और ये आपका आ रहा है सरस्वती नदी। दोस्तों देखो, सरस्वती नदी की बात करें थे, अमना नदी के निचली परत से आकर ये होकर गुजरती है। ये आपका देखिए तीनों यहाँ पे आकर के मिलती है। जो यहाँ पे मिलती है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे आकर के मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका मिलता है प्रयागराज। ये नया नाम हो गया आपका प्रयागराज। इसे पुराना नाम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न को अच्छा से समझ गए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। अगर आप सभी के साथ मैं कुछ मैप के जरिए समझाता तो थोड़ा अच्छा से समझा सकता था, तो मेरे पास अभी मैप नहीं है, तो आप लोग समझ गए होंगे। कई सारे स्टूडेंट को पता होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पणजी गोवा किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गोवा पणजी किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका नर्मदा है, ऑप्शन सी आपका मांडवी है, ऑप्शन सी आपका ताप्ती है और ऑप्शन नंबर डी आपका पेनार है। तो इस
क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता है तो एक बार प्यारे से कमेंट करके बता देना है। 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर किया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांडवी एक गोवा के स्थित तट पे स्थित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ले आया हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके ले आया हूँ। जो इस कैंडिडेट ने वीडियो को पूरा देखेगा उसका रिवर्स से समझ लो, सारे प्रश्न को अच्छा से कर लेगा और एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स कर लेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को बताना आगरा किस नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी आपका अमुना है और ऑप्शन नंबर डी आपका भागीरथी है। तो आगरा के बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमुना नदी। आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो अमुना नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आप सभी को पता है तो क्वेश्चन में एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। ऑप्शन नंबर सुनिए आपका है चिनाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका रावी है, ऑप्शन सी आपका ब्याज है और ऑप्शन नंबर डी आपका झेलम है। तो आप सभी को बता रहे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर आपके किस नदी के तट पे स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झेलम नदी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर आपके झेलम नदी के तट पे स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपका सूरत किस नदी के तट पे स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है, ठीक ना। तो सूरत किस नदी के तट पे स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए आपका नर्मदा है, ऑप्शन नंबर बी आपका ताप्ती है जिसे तापी भी बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका सोन है, ऑप्शन नंबर डी आपका कावेरी है। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तापी नदी, जिसे हम ताप्ती नदी भी कहते हैं। तो सूरत तापी नदी के तट पे स्थित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया, उज्जैन किस नदी के तट पे स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा के रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, उज्जैन किस नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका नर्मदा, ऑप्शन बी आपका तवा है, ऑप्शन सी आपका तापी है और ऑप्शन नंबर डी आपका शिप्रा है। तो उज्जैन की बात करें तो ये आपका शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, जमशेदपुर किस नदी के तट पे स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दामोदर है, ऑप्शन बी आपका स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी आपका मयूराक्षी और ऑप्शन नंबर डी आपका अजय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर किस नदी के तट पे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पे स्थित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पे स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका महानदी, ऑप्शन बी आपका ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी आपका वेतरानी, ऑप्शन नंबर डी आपका स्वर्ण रेखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो एक बार जरूर से कमेंट कर देना मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पे स्थित है, ये प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच बीच में मैं आप सभी के लिए तो देना पड़ता है ना दोस्त, तभी आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है। ये तो प्रश्न आप लोग जानते होंगे। अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है। फल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी और अमुना नदी। तो अयोध्या की बात करें तो ये आपका सरयू नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों देखो आप सभी को बताना विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा है, मिसिसिपी मिसूरी द्वारा है और आंगसी कियांग द्वारा है और होंगे द्वारा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कराती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप सभी को बताना है महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका रामगढ़ गुम्बद से निकलती है, पंचमढ़ी पहाड़ी से निकलती है, ग्वाल पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटकी पहाड़ी से निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर्मदा, महानदी, सोन तथा दोस्तों नर्मदा और महानदी और सोन नदी आपका ये अमरकंटक पहाड़ी से होकर निकलती है। अमरकंटक कहाँ ये एमपी में है, ठीक ना, मध्य प्रदेश में है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दोस्तों देखो वही क्वेश्चन है जो आपको मैं फर्स्ट में बताया ना, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, जिसे हम रिक्ट ऑफ वैली कहते हैं। रिक्ट वैली विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग थ्रूआउट
ये रिफ्ट वैली। तो दोस्तों रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए आपका चंबल है, ऑप्शन बी नर्मदा है, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन सी आपका गोदावरी है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया ना, रिफ्ट वैली उसे कहते हैं, एक रिफ्ट वैली देखो, रिफ्ट वैली कहते हैं जैसे हम दोनों साइड से पहाड़ है आपका, दोनों साइड से पर्वत पहाड़ और बीच से होकर आपका ये नदी गुजरती है, बीच से आपका ये नदी होकर गुजरती है, इसे हम रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली नदी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। नर्मदा नदी की उद्गम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होकर के गुजरती है, मतलब उद्गम स्रोत है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को बताना भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर आकर के मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन सी आपका है देवप्रयाग है। सो मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 21 का राइट आंसर क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। सो मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी आपका शेषनाग झील, ऑप्शन नंबर सी है मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर सी आपका समाप्तुंग हिमालय से। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट कर देना। तो सिंधु घाटी का उद्गम स्रोत मैंने बताया आप सभी का तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जाकर समाप्त हो जाता है। आप सभी को बताना है गंगा नदी कहाँ में जाकर समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी है आपका बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी आपका प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से होती है और आपका बंगाल की खाड़ी बंगाल में आकर देखिए बंगाल में आती है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल में नदी आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः अरब सागर में गिरती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को बताना अरब सागर में कौन सी नदी आकर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन सी आपका यमुना नदी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये आपका अरब सागर में होकर गिरती है। और एक और नदी है आपको याद रखना है, देखिए लूनी नदी की बात करें, ताप्ती नदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें, ये आपके अरब सागर में आकर के गिरती है, तो याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, भागीरथी नदी निकलती है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को बताना भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका गंगोत्री से, ऑप्शन नंबर बी आपका गोमुख से, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर से और ऑप्शन नंबर डी आपका तपोवन से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गंगोत्री से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, गंगोत्री से। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने 25 प्रश्न लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, नेवी MR SSR के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 25 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न का राइट आंसर दिया है। और 2 प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर और जो भी आपका सही लगा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप सभी को चूज करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर देना था। मेरे प्यारे दोस्त ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी कंटेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना नई वीडियो को अपडेट पाने के लिए। दोस्तों मैं पर डे आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।